फेरी? सुहान आंखें पूरी वाह किए बोला, कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं। फेरी ने गर्दन घुमाकर कहा, जबकि पीछे उसके मोबाइल थी, जिसमें उसे बार बार मिन्नतें की जा रही थी कि बेबी प्लीज स्टार्ट कार है। वह अपने पर घबराहट का सुनता हुआ अवंको की तरह उसे देखने लगा। भला मैं क्यों घबराने लगा? मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, उससे गुस्से से कहा। फेरी के लिए शौक था, वो उसका भाई उसके साथ चलता उसे कह रहा था कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी वो जाए उसके बला से बाढ़ में। सी, वो सदमे से चीखी क्योंकि दोनों प्लान बनाकर साथ घर से निकले थे। उनकी माँ हॉस्पिटल में थी, इमरजेंसी में उसका बाप लेकर गया था, क्योंकि आज की इस सुनहरी शाम में उनकी शहजादी बहन उस दुनिया में आने वाली थी। फेरी ने तय किया था वो उस पर फाते की परछाई भी नहीं पड़ने देगी। इसे अपनी माँ का रूम अपनी निगरानी में वेलकम लिटिल फेरी के लिए सजाने लगी, जुहान की मदद से। आते ही जब उसे मालूम पड़ा, बड़ा हंगामा मचने लगा कि उसे भी जाना है, और यही बेचैनी फेरी को थी। पर गेट पर पुलिस सिक्योरिटी देखकर वो बौखला गए थे, क्योंकि उसके बाप की जरा सी गैर मौजूदगी में फ़ौरन से सिक्योरिटी फोर्स आ जाती थी। और काफ़ी सोच के बाद इस छोटे से जुहान का दिमाग चला, और उसने ऐसा गुमराह किया उन्हें कि दोनों ही वहाँ से भाग निकले। ड्राइविंग तो फेरी को आती थी, पर उसे करने अभी नहीं देते थे, पर आज ये ड्राइविंग उससे काम आ गई। वो दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ तेज रफ्तारी से रवाना थे। गाड़ी हवाओं से रेस लगा रही थी। पीछे बुकलाए पुलिस वाले हरासा थे और उन्हें मिनती कर रहे थे कि रुक जाएं, वरना उनकी जॉब गई तेल में, क्योंकि उनकी मौजूदगी में कोई हादसा पेश आना सरासर उनकी कोताही थी। नाजी नाजो, तुम तो फेरी हो, फड़फड़ा कर निकल जाओगी, मेरा क्या होगा? मैं तो ना फेरा हूँ, ना ही परा। गिर गया तो छोटे पाँव भी नहीं मार सकता। मुस्तकबिल गया तेल बेचने। वो सख्ती से उसका बाजू पकड़ते बोला। अपने नन्हे भाई की सोच पर फेरी को झटका लगा, और उससे गर्दन घुमाकर उसे देखा ही था कि दफातन वो चीखा, फेरी। उसकी चीख पर फेरी ने बुकलाकर सामने देखा, और अगले ही लम्हे उसकी चीख फलक शगाफ थी। सामने मौजूद दो वजूद को देखते फेरी ने चीख मारी, एकदम स्टीयरिंग घुमाते ब्रेक पर जोर से पाँव रखा। गाड़ी सरसराहट के साथ सामने मौजूद वजूद से टकराती, सीधा रूट पास दरख्त से टकराई। अम्मा! जहाँ ये धारनुमा चीख गूंजी थी, वहीं सुहान के साथ फेरी के भी होशान अदा हो गए। वो दोनों धुआं निकालती गाड़ी में बैठे शॉप सामने देख रहे थे। तुम जिंदा हो? उससे सरगोशी नुमा पूछा। नहीं, मुझे सामने मेरे अच्छे अमाल का घना दरख्त दिख रहा है, पर धुआं है, शायद जहन्नुम भी पास है। पास बैठे वजूद की सरगोशी आई। और तुम? उससे फेरी से पूछा। मुझे दरख्त के साथ गाड़ी दिख रही है, शायद मैं गाड़ी समेत जा रही हूँ। वो दोनों हवास में नहीं थे, तभी आंखें फाड़े साकिब से सामने देखते एक दूसरे को अपनी सूरत हाल बता रहे थे। हमारी रूह कब उड़ेगी? सुहान ने बगैर टसमस होते पूछा। मलकुल मौत रास्ते में है, फेरी ने सहमी आवाज़ में जवाब दिया। मेरा हलक क्यों खुश्क हो रहा है? वो खौफजदा होकर सुहान से पूछने लगी, जिसका दिमाग पहले से ही बड़ा फासा। तुम्हारे अम्माल बुरे हैं, वो बोला। बेबी आप ठीक हैं? दफातन गाड़ियों के पास भीड़ को हटाए पुलिस वाले उनके करीब पहुंच गए थे, जो स्टैचू बने बैठे अब मलकुल मौत का इंतजार कर रहे थे। मुझे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, वो हरास सा बोली। हाँ, क्योंकि तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हारी रूह तड़प रही है। आवाज़ें तो उसे भी सुनाई दे रही थी, पर उसे दिमाग भी तो इस्तेमाल करना था। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, वो बोली। पुलिस वाले उनके शीशे पर हाथ मार रहे थे। जल्दी दरवाज़ा खोले, वरना मीडिया के नुमाइंदे पहुंच जाएंगे और एआईजी की बेटी को एक्सीडेंट करते देखकर बदनाम कर देगी। मासूम जन्नत में जाते हैं, तुम्हारी तरह खुद को परा फेरा बोलकर मैंने गुनाह नहीं कमाए। कहा था ना बाज आजा, अब वक्त मुझसे वहां बूंद की भी उम्मीद मत करना, वो चुपते लहजे में बोला। फेरी ने शशर होकर गर्दन घुमाई। बेबी। तभी नसें सीधा विंडो पर पड़ी, वो हैरत से मुंह खोले दाएं बाएं देख रही थी। डोर खोलो बेबी, जल्दी निकलो यहाँ से। उसकी गाड़ी को घेरे में लिए पुलिस वाले खौफजदा होकर मिन्नत इल्तिजा कर रहे थे। सुहान, मैं जिंदा हूँ। दफातन फेरी विंडो से लोगों को देखकर जोरों से खुशी में चीखी। बुरे लोग जल्दी नहीं मरते, वो संजीदगी से बोला। फेरी ने आसपास से नजर हटाकर उसे देखा। बेवकूफ़, तुम भी जिंदा हो, वो खिलखिला कर बोली। ये मेरी आत्मा है और तुम दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हो। नतीजतन तुम्हें मेरा वजूद बिल्कुल ठीक लगेगा। हकीकत में मैं आसमान पर हूँ और तुमसे वहीं से बात कर रहा हूँ। क्या बके जा रहे हो? निकलो, उठो, हम सच में जिंदा हैं बेवकूफ़, वो झंझोड़ कर बोली। पर वो टस से मस नहीं हुआ। फेरी खोल उठी।
सुहान तुम जिंदा हो? वो उसी से छिड़कती उसकी सीट बेल्ट खोलकर खींचती हुई बाहर आई। इतने तो आते हुए जमीन पर डॉक्टर्स ने भी सवाल नहीं किए थे जितना तुम अभी कर चुकी हो। आप दोनों ठीक हैं? पुलिस वाले सुहान और फेरी को देखते घबराए हुए पूछने लगे। जी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये सामने भीड़ क्यों है? उन्हें यकीन दिलाती उस भीड़ की समेत पड़ी कि एकदम से सामने उसके पुलिस वाले आ गए। मैम, एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी निकल लें यहाँ से, बेबी को लेकर। सर नाराज होंगे, जल्दी चलें। इंस्पेक्टर ने चलते जागी, पर फरी तो जैसे हवास को बैठी थी। एक्सीडेंट? वो बड़बड़ाई। उसके दिमाग पर जैसे आसमानों का बोझ उतर आया। सुहान भी सूरत हाल को समझ चुका था और हैरत से अपनी बहन को देखने लगा। घबराए नहीं मैम, बड़ा एक्सीडेंट नहीं, हमारे ऑफिसर्स देख रहे हैं। आप प्लीज़ चलें यहाँ से, मीडिया पहुँच गया तो फिर सर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सिर्फ छोटी सी चोट है उनके पाँव पर, आप चलें यहाँ से। मेरी खौफसदा से उसकी बातें सुनने लगी। पापा, अगर पापा को मालूम पड़ा तो? वो वहशत से हंसी बोली। कुछ नहीं होगा, आप बस यहाँ से चले, हम संभाल लेंगे ये। बस इन्हें अस्पताल पहुँचाना और कुछ पैसे देने हैं, सारा मामला ही खत्म होगा। वो आजसाना उसे समझा रहे थे। पैसे? अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ उन्हें ये सारे पैसे दे दें। वो बुकलाई जल्दी से धुआं छोड़ती गाड़ी का एक झटके से डोर खोलकर वहाँ से अपना पर्स हंसियाने अंदाज से ढूंढती हुई रोने लगी। उसे तो आज तक एक चूंटी नहीं मारी। कहा ये एक्सीडेंट? वो जितना बहादुर बनने की कोशिश करती, पर वो एक फेरी ही थी, मासूम। उसे नीचे गिरा पर्स मिल गया था और उससे कांपते हाथों से पुलिस के घेरे में जल्दी से आंसू पोंछकर सारे पैसे निकालते उस पुलिस वाले के हवाले किए। जी जी मैम, दे देते हैं, आप बस चलें यहाँ से। वो पैसे लेता उन्हें जल्दी से वहाँ से निकाल ले गया। सुहान परेशान, फेरी घबराई, डरी हुई, दोनों पुलिस सिक्योरिटी की संगत में जाकर दूसरी गाड़ी में बैठे और कुछ ही सेकंड से वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। निकलो यहाँ, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं, हर बात का जुलूस निकाल देते हैं, चलो यहाँ से। फेरी सुहान को वहाँ से निकालते हुए वो इंस्पेक्टर उस सड़क पर बैठे लड़की के पास आए और वहाँ जमा भीड़ को हटाने लगे। पुलिस की सख्ती पर लोग बड़बड़ाते, पूरा भला कहते अपनी राह लेने लगे। हो गया तमाशा, मिल गया सुकून। अगर आज मैडम को कुछ होता तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देते। बेकारी दूसरे रास्ते मर गए भीख मांगने के, अब ये बहाना बना लिया है। उठो, बुढ़िया को निकालो यहाँ से। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को सामान समेटने का इशारा देता फेरी के दिए हुए पैसे तलाम के मुंह पे मारे, जो कि अपनी माँ का सर गोद में लिए बैठा था। घूर क्या रहे हो, लड़ोगे हमसे, बुड्ढे हो कहेंगे। एक रात जेल में रखा, सारे खून की गर्मी निकल जाएगी, निकलो उठो। वो धाड़े उस पर। तलाम ने अपनी माँ को देखा, जो कि उसके हाथ पकड़ती नफ़ी में सर हिलाती, काफ़ी इंजर्ड होने के बावजूद उससे रुक रही थी। चलो यहाँ से, मैं ठीक हूँ, गलती मेरी ही थी। वो अपनी गलती ना होने के बावजूद सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए बोली। तलाम ने इंस्पेक्टर के दिए हुए पैसे उठाकर जेब में डाले और अपनी माँ को सहारा दिया। उसके पैसे रख लेने पर चंद लोग उसे गलीस गालियों से नवाजने लगे, पर वो जैसे बहरा खामोश अंधा होकर अपना सामान उठाए माँ को सहारा देने लगा। शौक तो उसकी माँ भी थी, अपने बेटे पर जिसे पैसे फेंकने के बजाय जेब में रख दिए थे। तलाम, उन्होंने दुख से उसे पुकारा, जो कि स्टेशन तक जाने के लिए किसी ऑटो की तलाश में नस्से घुमा रहा था। आंखों के तासरात सर पर फैले थे, जैसे सारे एहसासात, सारा वजूद जम गया हो। वो अपनी माँ की जख्मी टांग पर लिपटी हुई पट्टी देख रहा था, जो उसे पर वक्त बांधी थी। क्या सोच रहे हो? जाने दो, अमीर बाप की औलादें ऐसे गरीबों को कीड़े मकोड़े समझती हैं। अपने शहर को मुस्कुरा कर अलविदा करो। शाबाश, वहाँ पहुँचते ही इलाज करवा लेंगे। वो सारा दर्द अजियत अंदर समेटते लबों पर बामुश्किल मुस्कुराहट सजाए बोली। कैसा अलविदा? अलविदा तो उनसे की जाती है जिन्हें हमेशा के लिए छोड़ा जाए। यहाँ तो तलाम को फिर आना है, क्योंकि सब कुछ तो यहीं से स्टार्ट होगा। फिर कैसे अलविदा? अमीर बाप की औलाद तो है, पर वो बुरहान अलवी की बेटी है, ऐसे कैसे जाने दे आपका तलान? जिस तरह सर से आसमान नहीं जाता, ठीक वैसे ही तलाम का साया भी तब तक यहीं रहेगा जब तक उसका मकसद नहीं पूरा होता। ऑटो के पास आते ही उससे ऑटो वाले को इशारा और अपनी माँ का सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। अलवी, वो शशर से बड़बड़ाई और एकदम पीछे पलट कर देखा, जहाँ उसकी टांग से निकले खून से कई गाड़ियों के टायर रेंगते जा रहे थे। उसकी नज़रों के ताकों में देखते तलाम ने लब भींच कर अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया। हाँ, आना तो है यहाँ तुम्हें वापस। वो अपने दर्द पर लब भींचते सोच कर रह गई कि अगर तुम कभी भूलना भी चाहो तो मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगी। अलवी से तलाम ज़रूर टकराएगा। ये उसकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद था, और जानती थी जीत तलाम की होनी है,
क्योंकि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। और तलाम की नज़रों के सामने वो मंजर, वो सफ़ेद हाथ घूम रहे थे जिन्होंने मुट्ठी भरकर पर्स से पैसों की गट्ठी निकाली और उसे पुलिस वाले के हवाले किया, जो कि सीधा चलती तलाम बिल सुल्तान के मुंह पे पड़ी थी। क्या हुआ? उसे अपने मुंह को छूते देखकर उसकी माँ ने परेशानी से देखा। अभी तो कुछ नहीं, माँ ने हेसी से बोलते उसे पॉकेट में पड़े पैसों को छुआ। ये तो तय था, ये पैसे किसी खास मकसद के लिए खामोशी से उठाए गए थे। जिस हलो से दिल तज़हीक के अंदाज में दी है अलवी ने ये भीख, इस तरह लौटाऊंगा, बल्कि इस अंदाज से जिससे अलवी की हस्तियाँ हिल जाएंगी और उनकी मौत तलाम के हाथों ही होगी। फेरी तुम्हारे पर तलाम काटेगा, बस थोड़ा सा वेट करो अपने तलाम के लिए। उसकी सोचों में हवानियत के साथ एक गारत नफरत थी, जो किसी वजूद में उंडेली जाए तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाए। वो इस सरीली सोच का मालिक था, जिस सोच से इंसान का जीना मुश्किल तरीन था। तभी तो वो जिन राहों को इख्तियार करने जा रहा था, वहाँ पल पल मौत थी और तबाहियाँ, क्योंकि वो सुल्तान बनने जा रहा था। हर तरफ खुशी का समा था, वो सब खुश थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि अब वक्त आ चुका था लिटिल फेरी की आमद का, हर किसी के लबों पर मुस्कुराहट थी। बुरहान की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उससे जिस्सा मुस्कान की सर्द रंगत देखी थी, वो परेशानी के आलम में यहाँ से वहाँ राहदारी में चक्कर काट रहा था। भाई बैठ जाए, अल्लाह सब ठीक करेगा। नूर उसकी हालत देखकर फिक्रमंदी से बोली। नूरुलैन को भी जब मालूम पड़ा तो वो रेस्टोरेंट से सीधा घर जाने की बजाय यही हॉस्पिटल आई थी, जहाँ मुस्कान को अंदर ले जाया जा रहा था। आमीन, आमीन। नूर, बस उसे कुछ होना नहीं चाहिए, वो कहकर लब भींच गया। वो मीटिंग में था जब अचानक उससे कॉल आई थी कि मुस्कान की हालत ठीक नहीं। उसके डिलीवरी के दिन करीब थे और ये सोचता बुरहान घबराता एक्सक्यूज़ करके वहाँ से गाड़ी लेकर भाग आया। फिर ही कॉलेज और सुहान स्कूल गए हुए थे। घर में शेरहान और मुलाजमा के साथ मुस्कान थी। बुरहान जब घर में दाखिल हुआ और लॉन्च में चक्कर काटी मुस्कान को देखा तो खोल उठा। उससे बगैर आसपास की परवाह किए उसे बाहों में समेट लिया और मुस्कान ने उसे हॉस्पिटल चलने का कहा। तब से वो इस कदर परेशान था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुहान के वक्त भी कुछ यही हालत थी, बौखलाहट, घबराहट की। और इस बार तो उसकी नन्ही फेरी आने वाली थी। ऊपर से वो काफ़ी हसास हो गया था मुस्कान के मामले में। उससे नूर को बौखलाहट में कॉल की और उसे बताया। साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी मुस्कान के हाथ को भी एक हाथ से सहलाया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे देखते अलर्ट हो गए थे। मुस्कान अब रिलैक्स हो चुकी थी और उसकी हिम्मत को देखते बुरहान के पसीने फूट रहे थे। वो बुखलाया हुआ घर घबरा रहा था, माथे पर पसीने की नन्हे नन्हे कतरे। डॉक्टर देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाते उसे रिलैक्स रहने की ताकीद करते हो, पर उन्हें क्या पता वो अपनी साइको औरत से किस जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। उसी तकलीफ का अंदाज़ा लगाते वो बेचैन और बेकरार था काफ़ी। और उसी को देखते मुस्कान ने उसे मशवरा दिया था कि मेरी जगह तुम चले जाओ। उसके बाद से जहाँ डॉक्टर मुस्कुराए थे बुरहान सटपटा कर घूरने लगा। वो हंसने लगी, साथ उसकी आंखों में हकीकी फिक्रमंदी मुस्कान की रूह में सुकून उतार गई। उससे हाथ थाम कर लबों से लगाते हौसला लेने की बजाय अपने शोहर को हौसला दिया और बुरहान ने तड़प कर उसका हाथ चूमा और फिर डॉक्टर उसे लेकर ऑपरेशन वार्ड गए। तब तक आरिफ, समिया, नूरुलैन तीनों पहुंच चुके थे। क्या हुआ, मिसू ठीक है? आरिफ ने आते ही बुरहान के कंधे को थाम कर हौसला देते पूछा। हाँ, उसे अभी ले गए हैं अंदर, वो थके हुए असाब के साथ बोला। फिक्र मत करो, परेशान ना हो, सब ठीक होगा, देखना। आरिफ ने उसे हौसला दिया। वो महज मुस्कुरा दिया। हाँ, आरिफ भाई ठीक कह रहे हैं। भाई सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक एक मासूम से फूल के साथ नवाजेंगे आप दोनों को। नूर ने भी दुआएं दी, साथ समिया भी अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। बुरहान की धड़कनें धक धक कर रही थीं। वो मुंह पर हाथ रखे दरवाजे के सामने कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। समिया नूरुलैन बैठी दुआएं मांग रही थी। आरिफ दीवार से टेक लगाए खड़ा था। सब बेचैनी से खड़े थे, दुआएं करते और कोई भी उन नई आने वाली खुशियों में साथ रख रहे थे जिनका सबसे ज़्यादा हक था। वक्त गुजरता रहा, बुरहान को होल उठने लगे। उसका दिल घबराने लगा। मुस्कान के मामले में उसकी सर्द होती रंगत उसके सामने थी। ये क्या हो रहा है? अब तक डोर क्यों नहीं खुल रहे? अचानक उसे टहलना बंद करके दीवार पर हाथ मारकर गुस्से से कहा और बंद दरवाजे को देखा। कितने घंटे गुजर गए थे उसे ऐसे ही टहलते हुए। अब तो उन्हें घबराहट हो रही थी। नूरुलैन, समिया अल्लाह से दुआएं मांग रही थी खैरियत की। आरिफ चलता हुआ बुरहान के पास आया। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, उसे दिलासा दिया।
यार वही कर रहा हूँ, पर ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? ज़ुहान के वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था, पर अब। वो गुस्से से लपीचियाँ उसकी सफ़ेद रंग मदखेर हो रही थी, जैसे अब थोड़ी देर मज़ीद हुई हंगामा मचा देगा हॉस्पिटल में। एक सेकंड में अगर डोर। वो पीपल कर अभी धमकी देने ही वाला था कि उसकी उंगली फिजा में उठी ही रह गई। दफातन डोर खोला और एक डॉक्टर संजीदा चेहरा लिए बाहर आती बेसब्री से अपनी तरफ लपकते बुरहान को देखा। बुरहान का दिल धड़का। सारे लपक कर पास आए। नूर सिम्मी का दिल धक धक कर रहा था। डॉक्टर इतनी संजीदा क्यों है? अगर मेरी बीवी को। मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। उसकी बात एक बार फिर बीच में रह गई जब सरसराती हुई एक आवाज़ उसे कान में उतरी। या अल्लाह पाक, तेरे लाख लाख शुक्रिया। नूर समिया ने फ़ौरन से अल्लाह पाक का शुक्राने अदा किए, जबकि बुरहान तो साकित सा होकर रह गया। पर एकदम उसे होश आया कि उसकी मिस्सू। मिस्सू मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखो डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। वो मेरी ज़िंदगी है, वो कैसी है उसके बारे में नहीं बताया, ठीक तो है वो? डॉक्टर को एक तरफ जाते देखकर वो हड़बड़ा कर होश में आता है। एक ही सांस में गुस्से से कितने ही सवाल कर उठा। क्या कितने डॉक्टर भी बुकला गई लम्हे के लिए। डोंट वरी सर, अल्लाह पाक का शुक्र है आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। आप लोग कुछ देर बाद मिल सकते हैं। हौसला रखें थोड़ा सा, हम समझ सकते हैं आपकी कंडीशन। शी इज़ वेरी ब्रेव लेडी, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई। गॉश शी इज़ लेडी बॉस। बुरहान के दिल ने एक शरीर से सरगोशी की कि वो किसके लिए इतना परेशान हो रहा था, बल्कि बुखला भी रहा था। जो चाहते हुए कह कर गई थी, मेरी तरफ से तुम आ जाओ। और फिर डॉक्टर का ब्रेव लेडी कहना। एक गहरी आसूदा मुस्कुराहट ने बुरहान की लबों को छुआ, पर वो मुस्कुराहट छुपाने लगा। हंस ले यार। आरिफ ने कंधा पकड़कर झिझोड़ा तो वो कहकर लगा उठा। मेरे पास दूसरी रहमत भी आ गई। वो रूम से बच्ची की रोने की आवाज़ पर सरशार सा विंडो के पास आया। दिल और रूह खुशी से झूम रही थी। वो अंग अंग सरशारी की चाल चलता विंडो से पर्दे हटाने पर मुस्कुराता अंदर देखकर फिर से टहलने लगा कि कब ये डोर ओपन होगा। भाई बैठ जाए, आप तो घंटों से बेचैनी की मसाफत तय कर रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा। बुरहान कप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से सर खुजाने लगा। बैठा नहीं जाएगा भाभी, बस जोर खुल जाए एक बार, उसके पास ही बैठूंगा। वो शरारत में पहली बार भाभी बोला। नूर की खिला उठी। पास गुजरते कितने लोगों ने उस प्यारी सी लड़की को देखा था, और वो थी इस कदर प्यारी कि नसें महफूज सी हो जाती थी। पर साथ एआईजी पुलिस की मौजूदगी में वो नसें चुरा रहे थे। बहुत बहुत मुबारक हो, सम्या मुस्कुराती हुई बोली। उसे सर को हम देकर उससे मुबारकबाद वसूली और उन्हें भी मुबारकबाद दी। आरिफ साइड होकर सबको इस खुशखबरी से आगाह करने लगा था। आज खुशियों भरा दिन था। उनकी मिस्सी के 3 बच्चे हो गए थे। वो अपने घर वाली, अपनी पहचान वाली हो गई थी। आरिफ वसूती से सोचता एक गहरी सांस के साथ अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगा। अब बस उसे समंदर पसंद ना होता कि आने वाली लेडी बॉस की ज़िंदगी इतनी गहरी ना होती। वो सोचता हुआ मुस्कुराया। नूर समिया से होरोलैंड की बाबत पूछ रही थी, जबकि आरिफ साइड पे खड़ा होकर कॉल पर सबको ये गुड न्यूज़ पहुंचा रहा था कि मिस्सी के यहाँ रहमत आई है। अब आप मिल सकते हैं पेशेंट से। तकरीबन शाम का कोई पहर वक्त था। नर्स बाहर आती हुई मुस्कुरा कर बोली, थैंक्स। ये सुनते ही बुरहान की अटकी हुई सांसें जैसे बहाल हुई। वो एकदम से दौड़ धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। उसकी स्फूर्ति पर नर्स हक्का बक्का थी और उसकी सूरत देखते आरिफ बुरहान की हालत पर कहका लगा उठा। यही हालत, बल्कि इससे बुरी तो आरिफ की थी गनी की पैदाइश पर। उससे तो सिमी को जाने नहीं दिया था अंदर, बल्कि कह रहा था वो खुद जाएगा साथ। फिर दाद बुरहान सबने उसे संभाला और वो अल्लाह की बारगाह में सच्चा शेर होते अपनी बीवी की हैरियत से डिलीवरी की दुआएं मांग रहा था। चले। नूरुलैन बुरहान के अंदर चले जाने पर समिया से उसका हाथ पकड़कर होश की दुनिया में लाई। आरिफ ने मोहब्बत पाश नजरों से देखा। यार शुक्र अल्लाह का कि तुम्हें अब ये तकलीफ कभी नहीं उठानी पड़ेगी। उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाता हुआ बोला, आरी। सबके सामने कॉरिडोर में उसकी इस बेबाकी पर वो घबराती सुर्ख पड़ गई। तुम तो बस। वो बसोरती अपनी मुस्कुराहट छुपाकर उसे अंदर चलने का इशारा करती खुद चली गई। वो भी हंसा, बालों में हाथ फेर कर उनके पीछे गया। कैसी हो? सबके मुबारकबाद देने के बाद जब आप बुरहान को मौका मिला, ड्रिप लगे हाथ को अपने हाथों में रखते पूछा। वो पहले ही काफ़ी स्मार्ट लड़की थी और अब तो उसकी हालत बुरहान से देखी नहीं गई। उसी गुलाबी रंगत में सर्दियाँ खुल गई थीं। समिया, नूर, आरिफ बेबी कॉट में सोई हुई उस सन्नी से मेहमान को घेरे हुए ये तय कर रहे थे
कि उसका नाक किसके जैसा है, और कान उस पर, और आंखें तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मुस्कान ने उल्टा उससे पूछा। बुरहान ने उसके हाथों को थामकर लबों से लगाया। वैसी मेरी डेंजरस चुड़ैल। वो शरारतन उसकी आंखों में झांकता हुआ मुस्क बोला। वैसी का मतलब? मुस्कान ने तीखे चितवन से घूरा। वो हंस पड़ा। बता दूं क्या? वो सरगोशी में पूछने लगा। ये दोनों का शातिर अंदाज था कि पहले लहजे जज्बात की आंच से घायल करते थे और फिर एकदम ही अटैक। बुरहान तो ऐसे वार कम करता था, और जब करता तो खुद ही फंस जाता, क्योंकि फिर उसे खुद से दूर करना काफ़ी मुश्किल होता था। हाँ, वो काफ़ी ऐसे वार कर जाती थी, पर कम वो नहीं था। जैसे अभी लहजा भोजल करके उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। मुस्कान का दिल किया सीधा उसकी आंखों में पंच रिसीव करे, पर इस वक्त अपनी कंडीशन को देखती खामोश हो गई। वरना तो ऐसी बोकस हरकतों से कई बार उससे आंखें नाक सोंठ सुजवा कर बैठा होता था। वहीं वो भी कभी हाथ पकड़े तो कभी नाक मुंह पकड़े बैठी होती। दोनों मारने मरने पर आ जाते और उनके बीच फेरी कर निकाल कर रख देते कि एक काम कर क्यों नहीं लेते। दोनों किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, पर वो दोनों भी चालाक थे। एक दूसरे को खोने से वो अलर्ट ही रहते थे। अगर ज़्यादा गुस्सा दिमाग पर चढ़ भी गया तो गोली ऐसी जगह लगती जहाँ सिर्फ माँ ही बेड पर पड़ा रहना पड़े। बुरहान की दाई होती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वहाँ दुनिया को बताएगा कि उस पर जुल्म हो रहा है, उसकी बीवी उससे ज्यादती कर रही है। कोई ऐसी लड़की जो उस समेत कर इस साइको डाइन से बचा सके। और इन दहाइयों में हमेशा उसकी नई बीवी की होती, जिसके बाद वो ऑफिसर से फ़कीर बना बैठा होता था, और फेरी की मरहम पट्टी साथ बड़ी अम्मा की तरह तन से नसीहतें शामिल होती। पास से सोफे पर छोटी सी टांग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए सारा सीन मज़े से चिप्स खाता मुलाहिजा कर रहा होता। मजाल है जो अपनी माँ या बाप के फेवर में कुछ बोल दे। नहीं, वो सिर्फ अपना छोटा दिमाग चलाने के लिए पैदा हुआ था। बस जो सोचता वो कर दिखाना होता था, उसे फिर चाहे वो अगले बंदे के लिए कितना ही नुकसानदेह क्यों ना हो। बुरहान की नज़र में वो सारी फैमिली एक साइको केस थी, सवाए उसके। अब तो फेरी पर भी उनके बैक्टीरिया जरासीम असर कर गए थे। वो भी आए दिन किसी न किसी ऐसी साइको सोच में घिरी होती, और वो बेचारा एक किस किस को संभालता, एक गरीब यतीम सा बच्चा। बताओ, वो अबरू सुकेड़ कर बोली। बुरहान का खंखारने लगा और कदरे उसके चेहरे पर झुका। मुस्कान हैरत से पीछे बेबी कॉट पर झुके उन सबको देखने लगी। वो बिल्कुल उसके चेहरे पर झुककर होंठों से कुछ फासले पर ही रुकते बोला, जब उसे आंखें हैरत की ज्यादा से मिची। भूतनी। कहने के साथ एक जानदार कहकर उससे मारा और मुस्कान का चेहरा गुस्से से सुर्ख कर दिया। कुछ ही दिन हैं आज़ाद हो, मैं फिर पूछूंगी तुमसे। उसने दांत कचकचाते हुए धमकी दी। अच्छा, ये तो काफी अच्छा काम हो गया फिर। वो मायने हेजी से उसकी आंखों में देखता बोला। वो समझती कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई। बेटी के लिए इतने उतावले हो रहे थे, अब कहाँ गए? छोड़ो मेरी बहन को तंग करना। आरिफ ने पीछे से कहा। बुरहान ने हंसते हुए उसे देखा। हाँ तो पूछता कौन है इस साइको औरत को? मैं तो अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा था कि चुड़ैल की खोख से आ रही है, मासूम सी। पता नहीं है, अब बस ठीक हो जाए, मेरी बच्ची की खिदमत करे वही काफ़ी है, यही कह रहा था मैं। वो कुछ कहता कहता मुस्कान का हद से सुर्ख चेहरा देखकर बात गोल करते सर खुजाने लगा। आरिफ ने सोई हुई बच्ची को देखते बामुश्किल अपना कहका दबाया उसके किसी हाथ पर, वरना दिल कर रहा था जैसे वो बात घुमा गया था कहका लगाए। वैसे तुम क्यों आज़ाद कह रही हो खुद को? मेरी बेटी को कौन संभालेगा? उसे कुछ सोचते मुस्कान को घूरा। क्यों, हमारी डील भूल गए? तुमने कहा था अगर बच्चे मैं पैदा करूंगी तो उनको संभालोगे तुम। जी की बारी भी तुमने संभाला था उसे। अब ये नखरे क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारी पसंदीदा भूतनी आई है, फिर क्यों? उसे बगैर लिहाज की झिड़का। बुरहान की बुखलाहट सटपटाहट उरूज पर थी, जबकि उनकी डील का सुनते वहां सब ऐसे अनजान बन रहे थे जैसे कुछ सुना ही ना हो। शर्म बेचती है क्या? वो दांत कचकचाकर उस पर नीचे आवाज से बरसा। आइंदा अपन से पंगा मत लेना, समझे क्या स्वामी? एक हाथ से उसका कॉलर पकड़कर तकरीबन अपनी तरफ खींचते हुए वो एक अदा से बोली। बुरहान आरिफ की कह के साथ नूरुल ऐन समिया की खिलखिला उठी। मुस्कान उन्हें हंसा देखकर महज मुस्कुरा दी, क्योंकि ये सच था कि सुहान से पहले उनके बीच डील हुई थी कि अगर मुस्कान ने बच्चे पैदा किए तो उन्हें संभालेगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है, वरना खुद पैदा कर ले। और ये कैसे मुमकिन था? बुरहान तो अपने साथ हुई ज्यादती की किसी से शिकवा शिकायत भी नहीं कर सकता था। तभी जहर भरा खून पी गया, और हुआ भी हुई। सुहान की सारी परवरिश वही कर रहा था।
बल्कि अब तो उसकी बेटी की भी वो ही करने वाला था, क्योंकि अब वो तो बच्चा पैदा करने से रहा। दोनों सोचकर साथ हंसे थे। जाकर देखो, मुस्कान ने उसे कहा, क्योंकि वो बच्चे के पास जाने की बजाय सीधा उसके पास आकर मोहब्बत से बातें कर रहा था। साथ देखेंगे। वो लबों से हाथ को लगाते हुए बोला, फिर ले आओ पास, मैं भी देखूं छोटी चुड़ैल को। वो शरारत से बोली। बुरहान ने गुस्से से घूरा। खबरदार मिस्सू, उसे चुड़ैल बोला। वो तो एंजल है, मासूम सी। उसके लहजे में वही मोहब्बत थी जो फेरी के लिए हुआ करती है। नहीं, यहाँ एक फेरी, दूसरी एंजल, एक मैं ही चुड़ैल हूँ। वाह! पर तुम्हें बताऊं, अगर मैं चुड़ैल हूँ तो मेरी बेटियां भी भूतनियां ही होंगी, समझे? वो बिफर गई। आरिफ, समिया, नूर ने हैरत से देखा और बुरहान उसकी जेलसी पर केका लगा उठा। वेल, मैं कुछ नहीं कह सकते, बस इसके अलावा, क्योंकि वो एक बुरहान मासूम फरिश्ते की बेटियां भी तो हैं। उससे यूनिफॉर्म के पहने कोट का कॉलर दुरुस्त किया। शर्म तो नहीं आती फरिश्तों की तौहीन करते हुए? वो शर्म दिलाती हुई गोया हुई। बुरहान चौंका। है मतलब, भला उससे कहा तौहीन करती नाउजुबिल्ला। आपकी समझ से बाहर ही ये बात। छोड़े इसे, अपनी बेटी को देख ले, एक प्यारा सा फूल है। हम तीनों की गंभीर मीटिंग के बाद ये तय पाया है कि ये छोटी सी एंजल। आरिफ के रुकने पर दोनों के कान खड़े हो गए कि ये अब किस पे जाती है। किस पर? वो दोनों चौंक कर साथ बोले। मुझ पर। दफातन डोर धकेल कर अंदर दाखिल होते वजूद ने कहा। सबकी हैरत भरी नजरें उस जनासा आवाज पर गई। चौंक उठे। फितना! मुस्कान बुरहान की चीख साथ गूंजी। बिल्कुल, कोई शक। फितना कहकर लगाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही उसके साथ आए मिकाल अब्दुल गनी भी साथ दाखिल हुए। बुरहान ने उसे देखा और मुस्कान भी हक्का बक्का उसे देखती रह गई। जो अंदर आता समिया से वो एंजल लेकर देख रहा था। आप सबने गलती कर दी, इसे देखने का हक पहले मेरा था। उन तीनों को देखता हुआ बोला। पर ये अच्छा था कि उसके माँ बाप के देखने से पहले उससे देख लिया था उसे, और अब वो और से देख रहा था। एंजल, क्यों ना नाम ये रख लें, एंजलियन। वो अब सबको शौक करता अपनी राय दे रहा था। बाबा, हरगिज़ इस फितने को हमारी बहन देखने न देना। जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचकर पेशेंट का मालूम करवाते वो मतुबा वार्ड नंबर पर रूम के सामने पहुंचती। फूली सांसों के साथ दरवाज़ा धकेल कर रूम में दाखिल होते ही चीख कर बोली, क्योंकि वो आते हुए पहले ही एक्सीडेंट से खौफजदा थी, ऊपर से फितने के आने का मैसेज। एज यू विश फेरी। वो सामने खड़ा मुतवस्सिम कहते नजरें उस पर टिकाते हुए छोटी सी बच्ची के गाल पर रख रखे। हाउ क्यूट। उस लम्स पर फातिह की बाहों में मौजूद उस छोटी सी बच्ची ने लस्सी हुई पलकें उठाई और सामने देखा जिसने उसके गाल पर पहला लम्स छोड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें सीधा उसकी भूरी आंखों से टकराई। वो खुशी से कहका लगा उठा। उधर सुहान की रंगत गुस्से से लाल हो गई तो फेरी की भी हालत उससे कम नहीं थी। अल्लाह है करे, मैं समझी पता नहीं। सबसे पहले समिया ने लबकुशाई की और सब होश में आते कहका लगा उठे, बाबा दूर करे हमारी बहन को इससे। फेरी सुहान चिल्ला कर बोले। कर लो, मेरा काम हो गया। वो हंसते हुए बोलता उस छोटी सी बीबी को नूरुल्लैन को देते मिकाल को इशारा देते वहां से निकला। वो सब उनके बचपने से महसूस हो रहे थे। जबकि फातिह फेरी के पास से गुजरता आंख मारकर वहां से निकला, पर जाते हुए उसके अल्फाज जो सिर्फ फेरी के कान में घुल रहे थे। अगर हिम्मत है तो एजल नाम रख देना। नहीं, इस चूजे के तेवर तो देखो। वो खोल उठी। मुस्कान आरिफ खिलखिला उठे कि उसे भी लड़ने के लिए यही फितना मिला था। मैं अपनी बहन पर तुम दोनों भाइयों के बुरे साए भी नहीं पड़ने दूंगा। मिकाल की हम उम्र सुहान उसके मुकाबले आते हुए बोला। मिकाल जो कि बेबी को देखने की आज सिल में दबाए वहां से जा रहा था। सुहान के सामने आने पर वो हैरत से देखने लगा। तुम्हारी बहन है, हम क्या कह सकते हैं। मेरी बहन भी आने वाली है, पर भाई ने कहा है कि ये अल्लाह का गिफ्ट है जो सिर्फ हमारा है। वो मासूमियत से कहते कहते आगे में जिताकर बोलता वहां से निकल गया। वो जुहान की बहन है, फातिह आलम। तमस्सुर से हंसते हुए सुहान ने सर झटका। ये तो तय था कि दोनों बहन भाई अपनी छोटी बहन को उन दोनों से दूरी रखने वाले थे। हद है, ये दोनों भाई तो देखो। नूर अपनी बहन के बच्चों की हरकत पर खिलखिला उठी। वो दोनों आलम बिला से महज फेरी सुहान से शर जीतने आए थे। मेरा फातिह मासूम है, वो तो बस इसे देखने आया होगा। समिया ने मुस्कुराते कहा और गनी को बहन दिखाने लगी। वो खुश हो रहा था क्योंकि उनकी भी तो प्रिंसेस जल्द आ रही थी। फातिह के कहने से कुछ नहीं होता, ये तुम दोनों की बहन है। बुरहान ने बीवी को लेकर उससे गाल चूमते सुहान फेरी के सामने की। सुहान ने तो यकीन करते आगे बढ़कर अपनी बहन के गाल चूम लिए, जबकि फेरी हारने पर मुठियां भींचे खड़ी कुछ सोच रही थी। फेरी। आरिफ उसकी मुतगैर रंगत देखकर रिलैक्स करने लगा, क्योंकि ये जो जुनून की सुर्खियां उसके चेहरे पर देख रहा था ये रिश्तों के लिए तो अच्छी नहीं थी।
मैं इसका नाम एज़ल ही रखूँगी फ़ातिह, और तुम्हें ये भी दिखाऊँगी कि अल्लाह का गिफ्ट फ़ातिह के लिए नहीं, फेरी के लिए है। वो गहरा साँस भरकर मुस्कुराई और आगे बढ़कर बुरहान से अपनी बहन को लिया। हम इसका नाम एज़ल रखें? मुस्कान की बहन एज़ल, अल्लाह का तोहफ़ा। वो अपनी सुनहरी आँखों वाली इस मासूम सी बहन को देखकर सरगोशी में बोली, पर ये नाम सबके कानों में गूंजा और सब चौंक कर देखने लगे। एज़ल, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है फेरी। समी ने फ़ौरन से तायद की। नूर आरिफ को भी पसंद आया, और मुस्कान बुरहान को क्यों पसंद ना था अपनी फेरी का मुंतखब करदा नाम। व्हाई नॉट डार्लिंग, यही होगा इसका नाम, ये तुम्हारी ही है। मुस्कान ने मोहब्बत पाश नजरों से अपनी बड़ी बेटी को देखा। वो खिल उठी और अपनी माँ को देखकर बाप को देखने लगी, जिससे आंखें झपक कर नाम के लिए मंसूरी थी। आप दोनों के प्यार पर मेरी आंखें भर आई हैं। इससे आज तक जो राज आपसे छुपा कर रखा था वो बताने लगी हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोनों ही। वो कुछ देर बाद एसिल को सीने से लगाती अपनी माँ और बाबा को देख रही थी। ना सिर्फ वो दोनों बल्कि सब वहाँ मौजूद चौंक उठे। ज़ुहान ने भी कुछ हैरत से उस नमूने को देखा कि ऐसा भी क्या है जो आज तक उसके पेट में दफना हुआ था। बातें सुना सुना कर तो उसके कान के पर्दे शहीद कर दिए थे कि अब भी ऐसा कुछ है जिससे अब उनके। क्या हुआ मेरी जान? बुरहान को परेशानी होने लगी। मामा, बाबा, हम जब स्विट्ज़रलैंड थे तब याद है आपको एक लड़की रोज़ी मिली थी हमें वहाँ। दरअसल वो बाबा को लाइक करती थी, बल्कि बाबा से नंबर भी मांगा था उन्होंने, और उन्हें रेस्टोरेंट में मिली थी। उनसे मिन्नतें की थी, बल्कि ढेर सारी बातें भी की थी बाबा से। एम आई राइट डैड? दफातन बुरहान के सर पर धमाका करते वो हाथ हिलाती हुई वहां से निकली। अपना ख्याल रखना, जब तक सबसे ट्रीट का बंदोबस्त करता हूँ। नेक्स्ट संडे का डिनर तुम्हारे घर, और तैयारी सारी आलम की। आरिफ हंसता हुआ बहाना बनाकर आंख मारता सिमी को लेकर निकला। नूर खूंखार सिमी की नजरों को देखते लबों पर जुबान फेर कर खिसकने का बहाना सोच रही थी, क्योंकि बुरहान की इल्तिजाई करती निगाहें अब सिर्फ उस पर ही थी। अच्छा, फिर मैं भी कॉल करके अलीना अलीसी का पूछ लूँ। उठ गई होंगी तो झगड़ा करती होंगी। आप तो जानते हैं आपके भाई पर गई हैं। दारम भी आ गया होगा, उसे एंजल की आमद का बताती हूँ, बहुत खुश होगा, देखिएगा। वो खुशी से हंसी बात बना दी। आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसक गई। बाहर से उनके कहके बुरहान को सुनाई दे रहे थे, और वो नसें चुराता रूम की सजावट को तरजीह दे रहा था। पेंट काफ़ी अच्छा है, किस कंपनी का होगा? महंगा है, क्या ख्याल है एजिल के रूम के वॉल पेंट इसी कंपनी से करवाएं? वो आहिस्ता से उससे दूर होता तिरछी नजरों से देखता दीवारें टटोल रहा था, जैसे अल्लाह उसके बचाव के लिए यही से रास्ता बना देगा। सिर्फ लड़कियों के लिए रोना होता है, हम मासूमों को तो ऐसी डायनें मिलती हैं। हमारी तो कोई दाद फरियाद नहीं। उसका दिल कर रहा था दुनिया को बताए कि इस चुड़ैल ने पहले अपने स्याह जादू से उसके मासूम दिल को स्याह जाल में फंसाया, और अब जब वो बिल्कुल उसके इश्क में स्याह अंधा बहरा गूंगा हो गया, तो अपने असली रूप में आकर बच्चे को 24 घंटे हरासा करती थी। सितम तो ये कि उसकी औलाद उससे वफा नहीं करती थी, बल्कि सब उस भूतनी के जादू में फंस रहे थे। फेरी, उसे दांत कचकचाते हुए मुट्ठी बनाकर दीवार को मारे। फटफट फेरी, तुमसे एक राज नहीं रखा गया अपने मासूम बाप का, चुड़ैल की औलाद। अगर तुम्हारा दीवारों से रोमांस हो गया हो तो अपना शरीफ चेहरा मुझे दिखाओगे? उसे दीवार से चिपके देखकर वो तंसिया बोली। बुरहान उसकी बात सुनकर बिजली के झटके की तरह दूर हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? खसिया हुआ बुरहान खुद को दुरुस्त करता दीवार को देखने लगा कि ये भी रोमांस करने वाली चीज़ है। मेरे पास इतनी हसीन बीवी है, उसके साथ करूंगा ना रोमांस। जज्बात से चूर नसों से देखते वो मुस्कान के समेत बढ़ा। मेरी तरफ एक भी कदम उठाया तो जुबान के साथ टांगे आंखें फ्री में नोचकर हाथ में दूंगी। वो हुरा उठी। बुरहान भुगला गया। रिलैक्स रिलैक्स हनी। अस्तगफिरुल्लाह। उसे हनी कहते उसे हनी लफ्ज़ की तौहीन लगी। तभी वक्त पर ही अस्तगफिर पड़ा। बाहर में भेजो रिलैक्स को। वो चिल्लाई ही थी कि एकदम उसके मुंह पर बुरहान ने हाथ रखते उसके पास सिरचा होकर लेट गया। क्या तुम्हें लगता है इस दिल को तुम्हारे अलावा किसी की जरूरत है? उसकी आंखों में देखता उसका हाथ दिल पर रखते बोला। मुस्कान ने गौर से उसकी आंखों में झांका। वहां सिर्फ उसका अक्सा, पर उससे बात क्यों की उस रोजी मोजी की। तुम, वो अभी कुछ मजीद गुस्से से बिभर कर कहती। बुरहान ने एकदम उसके चेहरे पर झुकते उसके लबों को कैद कर लिया।